ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा, पयोष्णी वैदूर्य पर्वत और नर्मदा के महात्म्य तथा च्यवन सुकन्या के चरित्र का आरंभ। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस पयोष्णी नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोमरस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पूर्णतः तृप्त होकर आनंद मग्न हो गए थे। यही इंद्र सहित देवताओं ने और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। अमृत राय अमूर्त रया के अमूर्तरया के पुत्र राजा गय ने भी यहाँ 7 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोमरस के द्वारा वज्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। यज्ञ में जो वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी हुई होती है, ये सब की सब राजा गय के उक्त 7 यज्ञों में सुवर्ण से बनाई गई थी। प्रायः यज्ञों में चशाल, यूप, चमस, स्थाली, पात्री, श्रुक और श्रुवा, ये 7 साधन उपयोग में लाए जाते हैं। राजा गय के पूर्वोक्त 7 यज्ञों में ये सभी उपकरण सुवर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। यहाँ टिप्पणी है, हर शब्द के अर्थ है। चशाल का अर्थ है यूप के ऊपर का गोलाकार काष्ठ, यूप यानी के यज्ञ स्तंभ, चमस यानी के सोमपान का पात्र, उसके बाद आता है स्थाली, उसका अर्थ है बटलोई, पात्री का अर्थ है पकी पकाई रखने का सामग्री पात्र, श्रुक का अर्थ है हविष्य अर्पण करने का उपकरण और श्रुवा का अर्थ है धृत आदि की आहुति डालने का साधन। 7 यूपों में से प्रत्येक के ऊपर 7 चशाल थे। युधिष्ठिर, उन यज्ञों में जो चमकते हुए स्वर्णमय यूप थे, उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गए के उन उत्तम यज्ञों में इंद्र सोमपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों में दक्षिणा में जो बहुसंख्य धनराशि प्राप्त की थी ब्राह्मणों ने दक्षिणा में जो बहुसंख्य धनराशि प्राप्त की थी, उसकी गणना नहीं की जा सकती थी। महाराज, राजा गए ने 7 यज्ञों में सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था, उसकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती थी जैसे इस जगत में कोई बालू के कणों, आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं को नहीं गिन सकता। ऊपरयुक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाले राजा गए की दक्षिणा की गणना करना संभव नहीं है। उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुवर्णमयी गौएं देकर विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर, भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गए के राज्य की थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गई थी जहां यज्ञ के मंडप नहीं हो। भारत उस यज्ञ कर्म के प्रभाव से गए ने इंद्रादि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोष्णी नदी में स्नान करता है, वह भी राजा गए के समान पुण्य लोक का भोगी होता है। अतः राजेंद्र, तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय, पांडव प्रव नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित
पयोष्णी नदी में स्नान करके वैदूर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य लेकर वहां से चल दिए और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयों को साथ लिए यथा समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमश मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देवस्थानों का परिचय कराया। तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार सहस्रों ब्राह्मणों को धन का दान किया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, वैदूर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओं के समान पवित्र लोकों को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, यह वैदूर्य पर्वत त्रेता और द्वापार की संधि में प्रकट हुआ है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तात, यह राजा शर्याति के यज्ञ का स्थान प्रकाशित हो रहा है, जहां साक्षात इंद्र ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग, यही महातपस्वी भृगुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यही उन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यही अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ने भगवान इंद्र का स्तंभन कैसे किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए हुआ? तथा ब्रह्मन, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी किस प्रकार बनाया? ये सब बातें आप यथार्थ रूप से मुझे बतावे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। महर्षि च्यवन को सुकन्या की प्राप्ति। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि हुए, जो महान तेजस्वी थे। उन्होंने उस सरोवर के समीप तपस्या आरंभ की। पांडुनंदन, परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासन से बैठकर ठूठे काठ के समान जान पड़ते थे। राजन, वे एक ही स्थान पर दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उनका शरीर चींटियों से व्याप्त हो गया। वे महर्षि लताओं से आच्छादित हो गए और बॉबी के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार लता वेलों से आच्छादित हो बुद्धिमान च्यवन मुनि सब ओर से केवल मिट्टी के लोंदे के समान जान पड़ने लगे। दीमकों द्वारा जमा की हुई मिट्टी के ढेर से ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा शर्याति इस उत्तम एवं रमणीय सरोवर के तट पर विहार के लिए आए। युधिष्ठिर, उनके अंतःपुर में 4000 स्त्रियां थी, परंतु संतान के नाम पर केवल एक ही सुंदरी पुत्री थी, जिसका नाम सुकन्या था। वह कन्या दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सखियों से घिरी हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। घूमती घूमती वह भृगुनंदन च्यवन की बॉबी के पास जा पहुंची। वहां की भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखाई दी। वह सखियों के साथ वृक्षों के फल फूल तोड़ती हुई चारों ओर घूमने लगी। सुंदर रूप,
नई अवस्था काम भाव के उदय और यौवन के मद से प्रेरित हो सुकन्या ने उत्तम फूलों से भरी हुई वन वृक्षों की बहुत सी शाखाएं तोड़ ली। वह सखियों का साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था और वह भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत थी। बुद्धिमान च्यवन मुनि ने उसे देखा। वह चमकती हुई विद्युत के समान चारों ओर विचर रही थी। उसे एकांत में देखकर परम कांतिमान तपोबल संपन्न एवं दुर्बल कंठ वाले ब्रह्मर्षि च्यवन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्या को पुकारा, परंतु वह ब्रह्मर्षि का कंठ दुर्बल होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बॉम्बी में मुनिवर च्यवन की चमकती हुई आंखों को देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसकी बुद्धि पर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि देखो यह क्या है, एक कांटे से उन्हें छेद दिया। उसके द्वारा आंखें बिंध जाने के कारण परम क्रोधी ब्रह्मर्षि च्यवन अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने शर्याती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिया। मलमूत्र का द्वार बंद हो जाने से मलावरोधक के कारण सारी सेना को बहुत दुख होने लगा। सैनिकों की ऐसी अवस्था देखकर राजा ने सबसे पूछा, यहाँ नित्य निरंतर तपस्या में संलग्न रहने वाले वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः बड़े क्रोधी है। उनका जानकर या बिना जाने आज किसी ने अपकार किया है? जिन लोगों ने भी ब्रह्मर्षि का अपराध किया हो वे तुरंत सब कुछ बता दे, विलंब न करे। तब संपूर्ण सैनिकों ने उनसे कहा, महाराज, हम नहीं जानते कि किसी के द्वारा उनका अपराध हुआ है। आप अपनी रुचि के अनुसार सभी उपायों द्वारा इसका पता लगावें। तब राजा शर्याती ने साम और उग्र नीति के द्वारा सभी सुहृदों से पूछा, परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदनंतर सुकन्या ने सारी सेना को मलावरोध के कारण दुख से पीड़ित और पिता को भी चिंतित देख इस प्रकार कहा, तात, मैंने इस वन में घूमते समय एक बॉम्बी के भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी जो जुगनू के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे कांटे से बींध दिया। यह सुनकर शर्याती तुरंत ही बॉम्बी के पास गए। वहां उन्होंने तपस्या में बढ़े चढ़े वयोवृद्ध महात्मा च्यवन को देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकों का कष्ट निवारण करने के लिए याचना की। भगवन, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। उनके ऐसे कहने पर भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी इस पुत्री ने अहंकारवश अपमान पूर्वक मेरी आंखें फोड़ी है। अतः रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा लोभ और मोह के वशीभूत हुई तुम्हारी इस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा शर्याती ने बिना कुछ विचार किए ही महात्मा च्यवन को अपनी पुत्री दे दी। उस राजकन्या को पाकर भगवान च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करके राजा शर्याती सेना सहित सकुशल अपनी राजधानी को लौट आए। सुकन्या भी तपस्वी च्यवन को पति रूप में पाकर प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तप और नियम का पालन करती हुई
उनकी परिचर्या करने लगी। सुमुखी सुकन्या किसी के गुणों में दोष नहीं देखती थी। वह त्रिविध अग्नियों और अतिथियों की सेवा में तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवन की आराधना में लग गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अंग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्था में दोनों अश्विनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्र की समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संयक अश्विनी कुमारों ने उसके पास जा यह बात कही। वामोरु, तुम किसी की पुत्री और किसी की पत्नी हो, इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक ठीक बताओ। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शर्याति की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पति देव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने पुनः हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरु, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है। तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो और तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? पवित्र मुस्कान वाली देवी, वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है। अतः तुम च्यवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। देव कन्याओं के समान सुंदरी राजकुमारी, बूढ़े पति के लिए अपनी इतनी जवानी को व्यर्थ न गवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा, देवेश्वरों, मैं अपने पति देव च्यवन मुनि में ही संपूर्ण अनुराग रखती हूँ। अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। राजन, उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दे। उसका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा,
तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रता पूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी सरोवर में प्रवेश कर गए। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सबकी युवावस्था थी। उन्होंने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे। वेशभूषा भी उनकी एक सी ही थी और वे सभी मन की प्रीति बढ़ाने वाले थे। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभे भद्रे वर्ण वर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो, अथवा शोभने जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किया खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि ने अनुकूल पत्नी, तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों में मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया। साथ ही मुझे अपनी यह भार्या भी मिल गई। इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के समान ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न चित्त हो देवलोक को लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देव दंपत्ति की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। शर्याती के यज्ञ में च्यवन का इंद्र पर कोप करके वज्र को स्तंभित करना और उसे मारने के लिए मदासुर को उत्पन्न करना। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर राजा शर्याती ने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्था को प्राप्त हो गए। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन और सुकन्या को देव कुमारों के समान सुखी देखकर पत्नी सहित शर्याती को महान हर्ष हुआ, मानो उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया हो। च्यवन ऋषि ने रानियों सहित राजा का बड़ा आदर सत्कार किया और उनके पास बैठकर मन को प्रिय लगने वाली कल्याणमयी कथाएं सुनाई। युधिष्ठिर, तत्पश्चात भृगुनंदन च्यवन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सामग्री जुटाइए। महाराज, यह सुनकर राजा शर्याती बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन मुनि के उस वचन की बड़ी सराहना की। तदनंतर यज्ञ के लिए उपयोगी शुभ दिन आने पर शर्याती ने एक उत्तम यज्ञ मंडप तैयार करवाया, जो संपूर्ण मनोवांछित समृद्धियों से संपन्न था। राजन, भृगुपुत्र च्यवन ने उस समय उस यज्ञ मंडप में राजा से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अद्भुत बातें हुई थी, उन्हें मुझसे सुनो। महर्षि च्यवन ने उस समय दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। उन दोनों के लिए सोम का भाग ग्रहण करते समय इंद्र ने मुनि को मना किया। इंद्र उवाच। इंद्र बोले, मुने, मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि
ये द्यूलोक निवासी देवताओं के वैद्य है और उस वैद्य वृत्ति के कारण ही इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। च्यवन उवाच। च्यवन ने कहा, मघवन, ये दोनों अश्विनी कुमार बड़े उत्साही और महान बुद्धिमान हैं। रूप संपत्ति में भी सबसे बढ़ चढ़कर है। उन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है। देवराज, फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यज्ञ में सोमरस का भाग पाने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरंदर, इन अश्विनी कुमारों को भी देवता ही समझो। इंद्र उवाच। ये दोनों चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्युलोक में भी विचरते रहते हैं। फिर इन्हें इस यज्ञ में सोमपान का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र बार बार यही बात दोहराने लगे, तब भृगुनंदन च्यवन ने उनकी अवहेलना करके अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। उस समय देववैद्यों के लिए उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इंद्र ने च्यवन मुनि से इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, यदि तुम इन दोनों के लिए स्वयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना परम उत्तम भयंकर व्रज छोड़ दूंगा। उनके ऐसे कहने पर च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए इंद्र की ओर देखकर अश्विनी कुमारों के लिए विधि पूर्वक उत्तम सोमरस हाथ में लिया। तब शचीपति इंद्र उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे, भृगुनंदन च्यवन ने उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। इस प्रकार उनकी भुजा स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी। वे देवराज इंद्र को मार डालने के लिए उद्युत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे। च्यवन ऋषि के तपोबल से वहां कृत्या प्रकट हो गई। उस कृत्या के रूप में महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके शरीर का वर्णन देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते। उस असुर का विशाल मुख बड़ा भयंकर था। उसके आगे के दांत बड़े तीखे दिखाई देते थे। उसका थोड़ी सहित नीचे का ओष्ठ धरती पर टिका हुआ था और दूसरा स्वर्गलोक तक पहुंच गया था। उसकी 4 दाढ़ें 100 योजन तक फैली हुई थी। उस दैत्य के दूसरे दांत भी 10-10 योजन लंबे थे। उनकी आकृति महालोक के कैंगूरों के समान थी। उनके अग्रभाग शूल के समान तीखा दिखलाई देता था। दोनों भुजाएं 2 पर्वतों के समान प्रतीत होती थी। दोनों की लंबाई एक समान 10-10 हजार योजन की थी। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चंचल जीभ विद्युत के समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने जबड़ों को चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दृष्टि भयंकर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सारे जगत को बलपूर्वक निगल जाएगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यंत भयंकर गर्जना से संपूर्ण जगत को गूंजाता हुआ इंद्र को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत
तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशत्यधिक शततमोध्यायः। अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग स्वीकार कर लेने पर इंद्र का संकट मुक्त होना तथा लोमश जी के द्वारा अन्यान्य तीर्थों के महत्व का वर्णन। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुख वाले उस मदासुर को निगलने के लिए आते देख देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो गए। जिनकी भुजाएं स्तब्ध हो गई थी, वे इंद्र मृत्यु के डर से घबराकर बार बार ओष्ठ प्रांत चाटने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, भृगुनंदन, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञ का आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया वही उत्तम विधान हो। ब्रह्मर्षि, मैं जानता हूँ आप अपना संकल्प भी कभी मिथ्या न होने देंगे। आज अपने इन अश्विनी कुमारों को जैसे सोमपान का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिए। भृगुनंदन, आपकी अधिक से अधिक शक्ति प्रकाश में आवे तथा जगत में सुकन्या और इसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। इस उद्देश्य से मैंने यह आपके बलवीर्य को प्रकाशित करने वाला कार्य किया है। अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इंद्र के ऐसा कहने पर भृगुनंदन महामना च्यवन का क्रोध शीघ्र शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र को उसी क्षण संपूर्ण दुखों से मुक्त कर दिया। राजन, उन शक्तिशाली ऋषि ने मद को, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मद्यपान, स्त्री, जुआ और मृगया यानी शिकार, इन 4 स्थानों में पृथक पृथक बांट दिया। इस प्रकार मद को दूर हटाकर उन्होंने देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों सहित संपूर्ण देवताओं को सोमरस से तृप्त किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति को विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोकुल पत्नी सुकन्या के साथ वन में विहार करने लगे। युधिष्ठिर, यह जो पक्षियों के कलरव से गूंजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवन का ही है। तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भूपाल, भरत नंदन, इस सरोवर का और सिकता क्षतीर्थ का दर्शन करके सैंधवारण्य में पहुंचकर वहां की छोटी छोटी नदियों के दर्शन करना। महाराज, यहाँ के सभी तालाब में जाकर जल का स्पर्श करो। भारत, स्थाणु यानी शिव के मंत्रों का जप करते हुए उन तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। नरश्रेष्ठ, यह त्रेता और द्वापार की संधि के समय प्रकट हुआ तीर्थ है। युधिष्ठिर, यह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ दिखाई देता है। इस सर्व पाप नाशन तीर्थ में स्नान करके तुम शुद्ध हो जाओगे। इसके आगे आर्चिक पर्वत है, जहाँ मनीषी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरंतर पानी के झरने बहते हैं। इस पर्वत पर अनेक देवताओं के उत्तम स्थान हैं। युधिष्ठिर, ये देवताओं के अनेकानेक मंदिर दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के हैं। यह चंद्र तीर्थ है, जिसकी बहुत से ऋषि लोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक वैखानस
माँ रहते हैं, जो वायु का आहार करने वाले और परम पावन है। यहाँ 3 पवित्र शिखर और 3 झरने हैं। इन सब की इच्छा अनुसार परिक्रमा करके स्नान करो। राजेंद्र, यहाँ राजा शांतनु, शूनक शुनक और नरनारायण ये सभी नित्य धाम में गए हैं। युधिष्ठिर, इस आर्चिक पर्वत पर नित्य निवास करते हुए महर्षियों सहित जिन देवताओं और पितरों ने तपस्या की है, तुम उन सब की पूजा करो। राजन, यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। यहाँ देवताओं और ऋषियों ने चरु भोजन किया था। इसके पास ही अक्षय प्रवाह वाली यमुना नदी बहती है। यही भगवान कृष्ण ने भी तपस्या की है। शत्रुदमन, नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब लोग तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। पांडुनंदन, यह इंद्र का पवित्र झरना है। नरेश्वर, यह वही स्थान है जहाँ धाता, विधाता और वरुण ऊर्ध्वलोक गए हैं। राजन, वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं रहते हैं। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाले सत्पुरुषों के लिए यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। राजन, यही वह महर्षि गण सेवित पुण्यमयी यमुना है, जिसके तट पर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पाप के भयों को दूर भगाने वाली है। कुंती नंदन, यही महान धनुर्धर राजा मांधाता ने स्वयं यज्ञ किया था। दक्षिण दानी शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी, ये वो अलग सहदेव है, दानी शिरोमणि सहदेव कुमार सोमक ने भी इसके तट पर यज्ञानुष्ठान किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।